पिछले एपिसोड की एंडिंग में हमें दिखाया गया था कि नाउन और उन्हों के सोल्स एक्सचेंज हो गए हैं और कैसे हॉस्पिटल में जब नाउन उठती है तो उसे रियलाइज होता है कि वो उन्हों की बॉडी में है। यहाँ पर मैं एक करेक्शन बताना चाहती हूँ। मैंने पिछले एपिसोड में गलत कहा था कि उन्हों नाउन की बॉडी में उठता है। असल में नाउन उन्हों की बॉडी में होती है। एनीवेज, नाउन जो उन्हों की बॉडी में है वो बहुत शॉक्ड होती है इस सब से और वो डॉक्टर्स को पूछती है कि मुझे क्या हो गया है, मैं यहाँ क्यों हूँ। तो डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि तुम्हारा दिल अचानक से रुक गया था और तुम 1 महीने के लिए बेहोश थे। नाउन पूछती है कि उन्हों नहीं, मुझे क्या हो गया है, मुझे यानी नाउन को क्या हुआ है, वो कहाँ है। तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि नाउन की हालत बहुत खराब है और वो आईसीयू में है। नाउन भागकर आईसीयू के पास जाकर देखती है तो उसे अपनी बॉडी दिखती है। उसे समझ नहीं आता कि वो उन्हों की बॉडी में कैसे आ गई है, पर उसे ये याद है कि जिस रात उस पे रैबिट मास्क वाले इंसान ने अटैक किया था उस रात वो मर गई थी। अगर उसकी तभी मौत हुई थी तो वो अब यहाँ क्या कर रही है। उसे याद आता है कि रैबिट मास्क से लड़ते हुए खुद को बचाने के लिए उसने रैबिट मास्क के हाथ को अपने नाखूनों से स्क्रैच किया था और रैबिट मास्क के हाथ से बहुत सारा खून भी आया था। इस वजह से जिस जगह पे रैबिट मास्क को चोट लगी थी उसी जगह पे उन्हों के हाथ पे निशान होता है और नाउन को ये बात बहुत अजीब लगती है। नाउन जो अब उन्हों की बॉडी में होती है वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले लेती है और अपने खुद के घर जाती है, पर वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स उसे पहचानते नहीं, इसलिए वो उसे अंदर नहीं आने देते। नाउन फिर उन्हों के आईडी कार्ड पे लिखे हुए एड्रेस पे जाती है और उन्हों के घर पे रहने का डिसीजन लेती है जब तक सब कुछ फिर से नॉर्मल नहीं होता। वो सोचती है कि रैबिट मास्क कौन हो सकता है। उसकी दुश्मनी शू फैक्ट्री कामगारों से थी, नाम से थी, हान से थी, यूमी से थी और अब उन्हों के हाथ पे नोचने का निशान है। इसका मतलब इन सब में से किसी ने तो उसको मारा था। नाउन को तो कंपनी से निकाल दिया है लेकिन उन्हों अभी भी ऑफिस में काम करता है, इसलिए अगली सुबह नाउन उठकर ऑफिस के लिए रेडी होती है, पर उसे उन्हों के कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं आते। वो उन्हों के लिए नए कपड़े खरीदती है और ऑफिस में पैर रखते ही सारे लोग उन्हों की तरफ देखते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैंडसम दिख रहा होता है। नाउन को ऑफिस जाकर पता चलता है कि उसके जाने के बाद उसकी पोस्ट उसकी जगह यूमी को दी गई है और उसकी टीम में जितने भी लोग काम करते थे उन सबको यूमी ने प्लानिंग टीम यानी जो टीम सबसे लो है कंपनी में उसमें भेज दिया है। पर नाउन के टीम मेंबर्स ने प्लानिंग टीम में जाने से पहले ही रिजाइन कर दिया। बाद में नाउन यूमी से बात करती है और उसे पूछती है कि तुमने नाउन के साथ ऐसा क्यों किया। तो यूमी कहती है कि मैंने कुछ करने से पहले ही नाउन ने ही खुद मेरा काम कर दिया। वैसे नाउन ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया था पर मैंने तुम्हें इस कंपनी में रखा, इसलिए अब तुम सोच समझकर मुझसे बात करना। यूमी फिर अपने केबिन में जाकर किसी को चुपचाप से कॉल करके पूछती है कि नाउन वापस नहीं आएगी ना, वो उठेगी नहीं ना, मुझे चिंता करने की कोई जरूरत है या नहीं। अगर नाउन वापस आ गई तो हमारी डील खत्म हो जाएगी। अब यहाँ हमें बताया तो नहीं जाता कि यूमी किससे बात कर रही है, लेकिन उसका बर्ताव सस्पिशियस है। यहाँ नाउन उन्हों के ऑफिस फ्रेंड से बात करती है जो उसे बताते हैं कि कैसे उन्हों को जिस प्लानिंग टीम में यूमी ने भेजा है वो सबसे बेकार टीम है। प्लानिंग टीम के पास अपना खुद का ऑफिस नहीं है, इसलिए वो कंपनी की बेसमेंट में काम करते हैं और फिर वो उन्हों को सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं प्लानिंग टीम के बारे में। इस प्लानिंग टीम की मैनेजर है ली, जो कंपनी में 15 सालों से काम कर रही है और वो हमेशा कंपनी की चीजें चोरी करती है, जिस वजह से नाउन ने उसे प्लानिंग टीम में भेजा था। लेक्स जो एक ड्रैग क्वीन है और जो क्लाइंट्स के सामने कैसे भी कपड़े पहन के जाता है, जिस वजह से कंपनी की डील्स खराब हुई है, उसे नाउन ने प्लानिंग टीम में भेजा था। और जेनी जो सोशल मीडिया से ऑब्सेस्ड है, उसके अनप्रोफेशनल बर्ताव की वजह से नाउन ने उसे भी प्लानिंग टीम में भेज दिया था। पर अब इन सारे लोगों के साथ ही नाउन को काम करना पड़ेगा क्योंकि अब वो भी प्लानिंग टीम की मेंबर बन गई है। बाद में यूमी उन्हों यानी नाउन को अपने ऑफिस में बुलाकर नाउन और एक्सियो कॉस्मेटिक्स के सीईओ की साथ में क्लिक की हुई फोटोज दिखाती है और नाउन कहती है कि किसी की फोटोज सीक्रेटली खींचना एक क्राइम है और यूमी कहती है वाओ, तुम तो बार बार उस नाउन की साइड ले रहे हो, क्या तुम दोनों एक दूसरे के साथ सो रहे थे। नाउन कहती है कि लोगों के साथ सोकर अपना काम करवाना ये तुम्हारी आदत है, नाउन की नहीं। तो यूमी बोलती है कि अच्छा, मैंने तुम्हें कंपनी में रहने दिया और तुम अभी भी उस नाउन की साइड ले रहे हो। ठीक है, तुम्हें नाउन के लिए इतना बुरा लगता है तो जाओ, नाउन ने जो शू फैक्ट्री का तमाशा किया था उसे ठीक करके आओ, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। बाद में नाउन सोचती है कि किसने उसे मारने की हिम्मत की और वो शू फैक्ट्री की बिल्डिंग में जाती है जहाँ पर उसकी मौत हुई थी। जब नाउन का ध्यान नहीं होता तो उसे कोई पकड़ने वाला होता है और ये होता है वो कामगार जो एक्सयू के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा था, जिसने गलती से उन्हों को चाकू मार दिया था। ये कामगार उन्हों को पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और उतने में नाउन को दिखता है कि इस कामगार के भी हाथ पे वही स्क्रैच का निशान है और यहाँ पर एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।